नमस्कार मित्रों, आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 184वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नभेते चिजाले नसेते चियाले, कळो लागले सज्जनाचे निबोले, अनिर्वाच्यते वाच्यवाचे वदावे, मना संत अनंत शोधित जावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। जे घडले नव्हते तेच आता घडले, सज्जनांच्या बोलण्यामुळे ते समजू लागले। जे अनिर्वचनीय आहे, ते शब्दात सांगता येणार नाही, ते शब्दांनी सांगावे आणि मनाने संतांचा अखंड शोध घ्यावा। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जो पहले नहीं हुआ वही अब हुआ। सज्जनों की वाणी से वह समझ में आने लगा जो अवर्णनीय है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसे शब्दों में व्यक्त करें और मन से संतों की निरंतर खोज करें और सेवा करें। आइए विवेचन सुनते हैं। प्रथम पद देखते हैं। नभे तेची जाले नसे तेची आले। यह वाक्य संत परंपरा में सत्य और मिथ्या के अंतर को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पहले नहीं था वह अब हो गया है, और जो पहले था वह अब नहीं है। यह अद्वैत वेदांत के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, जिसमें जगत की अनित्यता और ब्रह्म की नित्यता का बोध कराया जा रहा है। अद्वैत वेदांत के अनुसार यह जगत मायामय है और ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जगत में जो भी परिवर्तनशील है वह अस्थायी है, और जबकि आत्मा अथवा ब्रह्म नित्य और अपरिवर्तनीय है। मिथ्यात्व सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह स्वभावतः नाशवान है। उपनिषदों में भी इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। जीवन और जगत में जो भी दृश्य रूप में है वह अनित्य है। शरीर, पदार्थ, विचार, इच्छाएं सभी परिवर्तनशील हैं, इसलिए अनित्य है। आत्मा, सत्य, प्रेम और ज्ञान ये नित्य है, क्योंकि वे कभी परिवर्तन नहीं होते या परिवर्तित नहीं होते। संतों के अनुभव में इस भेद को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, इन जैसे महापुरुषों ने सत्य के स्वरूप को समझाया है। संतों की वाणी सतत ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रेरित करती है। उनके वचनों में छिपी हुई गहराई को समझने के लिए आंतरिक साधना आवश्यक है। संतों की भाषा प्रतीकात्मक होती है, जिसे साधक को सही दृष्टि से देखना चाहिए। जो कुछ भी बीत गया वह चला गया, और जो आने वाला है वह अभी तक नहीं आया है। केवल वर्तमान क्षण ही सत्य है, और इसी में आत्मबोध संभव है। संत महात्मा सदैव जागरूक रहने और वर्तमान में जीने की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन बनाना। दूसरा पद देखते हैं। कड़ो लागले सज्जनाचेनी बोले। सज्जनों के शब्दों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह साधक के हृदय में एक क्रांति ला सकता है। संतों के वचन जीवन में प्रकाश लाने वाले होते हैं, और उनके शब्दों में गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान छिपा होता है।
संतों की शिक्षा व्यक्ति को आत्मबोध और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। उनके वचनों में सत्य की शक्ति होती है जो हृदय को परिवर्तनशील बना सकती है। सज्जन वे होते हैं जो सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। दुर्जन वे होते हैं जो माया और अज्ञान के बंधन में बंधे रहना चाहते हैं। सज्जनों की संगति आत्मिक उन्नति का कारण बनती है और दुर्जनों से बचने और सज्जनों की संगति करने से जीवन में शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। मगर केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, अपितु अनुभव भी आवश्यक होता है। संत अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होता है वही स्थायी होता है। अनुभूत ज्ञान ही व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर दृढ़ साथ से चलने के लिए सहायता करता है। सज्जनों के वचन मनुष्य को आत्मिक चिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी वाणी आत्मज्ञान के द्वार खोलती है। उनकी शिक्षा अहंकार को नष्ट करके सत्य की ओर ले जाती है। संतों की कृपा से ही वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। तीसरा पद देखते हैं, अनिर्वाच्यते वाच्य वाचे वदावे। ये विषय जटिल और गूढ़ है क्योंकि जो अनुभवातीत है उसे शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय का अर्थ है जिसे शब्दों में व्यक्त न किया जा सके। आत्मा, ब्रह्म और परम सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है। संतों ने इसे विभिन्न उपमाओं और माध्यम से समझाने का हमेशा प्रयास किया है। अद्वैत वेदांत के और योग परंपरा में इस मौन के माध्यम से अनुभव करने पर बल दिया है। शब्दों में सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करना असंभव है। उपनिषदों और संतों ने मौन को ही सर्वोत्तम भाषा कहा है। मौन का अर्थ केवल वाणी से न होना नहीं है, बल्कि मन का स्थिर हो जाना है। ध्यान, समाधि और सत्संग के माध्यम से इस मौन को साधा जा सकता है, क्योंकि आत्मज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव करने से प्राप्त होता है। संत तुकाराम, एकनाथ और रामकृष्ण परमहंस जैसे अनुभवजन्य ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। गुरु की कृपा और साधना के द्वारा ही इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्र और संतवाणी इस अनुभव की ओर इशारा मात्र करते हैं। वास्तविक अनुभूति साधक को स्वयं करनी पड़ती है। संत अपने वचनों और आचरण से ज्ञान का प्रचार करते हैं। उनके जीवन और उपदेशों से साधकों को आत्मबोध की प्रेरणा मिलती है। चाहे फिर वो संत कबीर हो, ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम जी क्यों न हो, उन्होंने प्रतीकों और सरल भाषा में ज्ञान को व्यक्त किया। संतों के वचन साधारण जन के लिए भी गूढ़ तत्वों को समझने का माध्यम बनते हैं। अंतिम पद देखते हैं, मना संत अनंत शोधित जावे। इसमें संतों को खोजने की, उसके अनंत स्वरूप को खोजने की प्रेरणा मिल रही है। संतों का अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। संतत्व एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह एक शाश्वत धारा के रूप में प्रवाहित होती रहती है। इस भाग में संत परंपरा है, उनका योगदान है, उनकी खोज है, उनके साधना का मार्ग है, श्रद्धा और धैर्य का उनका स्वरूप और उनकी अमरता है। संत परंपरा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आध्यात्मिक धारा है।
संतों ने समाज में नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। फिर वो तुकाराम हो, नामदेव जी हो, संत एकनाथ हो, इन सभी का योगदान अविस्मरणीय है। और संतत्व की खोज बाह्य जगत में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर करनी होती है। सत्संग, ध्यान और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि संतत्व किसी बाहरी पहचान से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि और परमानंद की अनुभूति से प्रकट होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा, धैर्य अत्यंत आवश्यक गुण है। प्रारंभ में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन संतों की कृपा और सतत साधना के द्वारा मनुष्य और साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। संत कबीर भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यह धैर्य की महत्ता ही है। संतों का वास्तविक स्वरूप उनकी शिक्षाओं और उनके द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक धरोहर में निहित है। उनका प्रभाव समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है। वे अपने वचनों और कार्यों के माध्यम से अनंत काल तक जीवित रहते हैं। संत तुकाराम, संत मीराबाई जैसे आज भी ये संत हैं जो अपनी भक्ति और रचनाओं के माध्यम से जीवित हैं। तो मित्रों, आज का ये विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन और भावार्थ के साथ। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा भी करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।